ओके, सो आवर टॉपिक इज़ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड समझते हैं, बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो होगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड देखते हैं। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बोले तो बिजनेस। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदना या बेचना। ठीक है, ख़रीदना या बेचना, केवल इतना ही नहीं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके साथ हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है। ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हमें अर्न करना है। अब यहाँ पे बात आती है सर्विसेज की। सर्विसेज कोई सी भी सर्विसेज होते हैं, डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज। गुड्स हमें पता ही है, सामान की खरीद बेच इज़ बिज़नेस। ठीक है ना, उसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं। डॉक्टर भी अगर अपनी सर्विस दे रहा है, टीचर भी अपनी टीचिंग सर्विस दे रहा है, तो वो भी एक बिज़नेस है। लेकिन उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं, लाइक इफ़ योर मॉम इज़ मेकिंग फूड, इज़ preparing meal for you, ठीक है, it's not for earning profit, it's a social service. So social service will not be covered in this trade. ठीक है, so basically what is important, buying and selling of goods and services को की खरीद बेच with the with the aim of earning profit। हमें मुनाफा भी कमाना है, तभी हम बोलेंगे कि we are doing a trade, we are doing any business। ठीक है, तो मेन पॉइंट है सोशल सर्विस नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है कि बहुत टाइम पहले से, लाइक इन द अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है ना, जो मैन है वो मैन हैज़ बीन एंगेज्ड इन ट्रेडिंग, है ना, किसी ना किसी तरह का बिजनेस इंसान मैन करता ही आया है ना। जैसे हम पहले देखते थे कि बाटा सिस्टम होता था, गुड्स व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, ये गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। ठीक है, व्हेन देयर वाज नो इन्वेंशन ऑफ मनी और कॉइन। ठीक है, तो द बाटर सिस्टम वाज प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। ठीक है, बट अब क्या होता है, अब मॉडर्न टाइम्स में और भी ज़्यादा ट्रेड की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, आए दिन हम देखते हैं देयर इज़ अ इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, और हर है ना, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं हर दिन। आप देखते हो आज हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है। आज आपने एक फ़ोन ख़रीदा, फिर आपने देखा नेक्स्ट मंथ तो उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी हो गई। तो अब इस टाइम पर, आज के टाइम पर ट्रेडिंग का बहुत ही बोलबाला है ना। ट्रेडिंग की इम्पोर्टेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड, है ना, और कंजम्पशन के लिए इजीली अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि इम्पोर्टेड गुड्स भी हम मंगवाते हैं। ठीक है ना, और एक्सपोर्ट भी करते हैं हम गुड्स, है ना। इम्पोर्टेड यानी कि दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। तो यानी कि ट्रेडिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है अपनी मॉडर्न टाइम्स में। ठीक है ना, आज के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेड इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और आता है, कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में नहीं होती है कि वो सारे ही गुड्स खुद प्रोड्यूस करे। ठीक है ना, सारे गुड्स वो खुद प्रोड्यूस करे, ऐसे तो कोई भी कंट्री नहीं होती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल दो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ ए, कंट्री बी। ठीक है, कंट्री ए में क्या है कि कोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, कंट्री ए कोल प्रोड्यूस करेगी और जो भी एक्सेस कोल होगा वो क्या कर देगी, उसको एक्सपोर्ट कर देगी दूसरे कंट्री में। ठीक है, यानी कि जो भी गुड्स एक कंट्री में अवेलेबल हैं और अच्छे से वो प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंट है कोल के लिए, कोल को प्रोड्यूस करने के लिए अच्छे से वो प्रोड्यूस कर सकती है, तो क्या करेगी, अपना रिक्वायरमेंट पूरी करेगी और जो भी एक्सेस होगा वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देगी। ऐसी बी में सपोज़ ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ऑयल अच्छे से प्रोड्यूस करेगी और ए में नहीं होता है तो इसको एक्सपोर्ट कर देगी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ट्रेड। अब हम आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में कि इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हमने देखा इंटरनल ट्रेड हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ इन क्लास 11th। आगे भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस। तो अभी हमने ये देखा कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इज़ नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हमारा जो मेन एम है होता है वो अर्निंग प्रॉफिट होता है। एक पॉइंट और आता है इसमें कि रेगुलर, इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस, है ना, रेगुलर बेसिस पर अगर है तो दैट इज़ ट्रेड। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैंने ये पेन क्या करा, मैंने एग्जांपल दूँ, अगर मैंने ये पेन सेल करा,
ठीक है, अपने किसी फ्रेंड को बेचा, मैंने 5 रुपये ले लिए, तो दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस। मैं ये नहीं कह सकती, आई कैन नॉट कॉल इट अ बिज़नेस, ठीक है, दैट आई एम डूइंग अ बिज़नेस, ठीक है। इफ़ आई एम डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस ओनली देन आई कैन से दैट आई एम डूइंग अ बिज़नेस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये देखा कि अर्ली डेज़ में पहले ट्रेडिंग हमेशा से रही है। पहले लोग बाटा सिस्टम करते थे, बाटा सिस्टम के थ्रू ट्रेड होता था। अब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है ना, गुड्स एक्सचेंज फॉर कैश। अब बाटा सिस्टम नहीं होता है, तो आज भी इम्पॉर्टेंट उतना ही है, और इनफैक्ट और भी इम्पोर्टेंस ट्रेडिंग की बढ़ गई है आज के टाइम्स में एंड मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है। एंड नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ, है ना, प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय इट। वो हमने बता ही दिया कि लाइक 2 कंट्रीज़ हैं, अगर कंट्री ए कोल प्रोड्यूस करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, तो वो अपनी कंट्री में कोल प्रोड्यूस करेगी, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगी, और जो भी एक्सेस होगा कोल वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट कर देगी दूसरी कंट्री को, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द टॉपिक ट्रेड इज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।